अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम सीखते हैं कि टीसीएस के डैशबोर्ड के ऊपर बुकिंग किस तरह की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा होता है कि बुकिंग के अंदर बल्क बुकिंग में इशू आ रहा होता है, बाद सिंगल बुकिंग में इशू आ रहा होता है। तो बुकिंग का एक बड़ा इशू है, तो उस पर मैं आप सबको गाइड कर देता हूँ कि कैसे की जाती है, किन किन बातों का खास ख्याल रखना है कि हम इजीली बल्क बुकिंग कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये आपके पास मेन डैशबोर्ड आ जाता है टीसीएस का, जिसके अंदर बुक शिपमेंट, डिलीवर्ड कितनी हुई शिपमेंट, आपकी रिटर्न कितनी आ रही है, अनडिलीवर्ड कितनी है, इन प्रोसेस कितनी है, ठीक है, पेमेंट ड्यू, ठीक है, सारी ईच एंड एवरीथिंग ये आपके सामने आ जाती है। जो भी आपका टिकट ओपन करते हैं वो भी आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक नया डैशबोर्ड है, इसके सामने इसके ऊपर मैं अब बुकिंग करूंगा, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बुकिंग हमने किस तरह करनी है। आप आ जाएंगे बुकिंग के ऊपर, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक सिंगल बुकिंग होती है और एक होती है बल्क बुकिंग, ठीक है। अब इसमें आपने करनी है, अगर सिंगल बुकिंग करनी है, एक ही ऑर्डर है, तो आप सिंगल बुकिंग के ऊपर चले जाएं। अगर आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, 5, 10, 15, 20, 100, 200 जितने ऑर्डर्स भी हैं उनकी बुकिंग करनी है, तो फिर आप बल्क की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको सिंगल बुकिंग का पहले सिखा देता हूँ, फिर आपको बल्क बुकिंग सिखा देता हूँ। सिंगल बुकिंग आपने यहाँ पर आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है। अच्छा, कॉस्ट सेंटर क्या है, ये आपने यहाँ से ये सेटअप कर लेना है। कॉस्ट सेंटर मतलब आप कहाँ से इसको पिकअप करवाएंगे, यहाँ से ये क्रिएट होता है। जिस भी लोकेशन से आपने इसको पिकअप करवाना है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, सिटी सिलेक्ट करना है, लेना है। उसके बाद कॉस्ट सेंटर कोड या आप कुछ भी दे दें, कॉस्ट सेंटर नेम और फोन नंबर, ईमेल, पिकअप एड्रेस कहाँ से पिकअप होगा, और रिटर्न एड्रेस कहाँ पर आपने रिटर्न करवाने हैं। तो अगर वो सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर लें, क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास क्रिएट होगा। अब यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये पेशावर का एड्रेस है, तो यहाँ से मैं इसको इसकी जो है ना पिकअप करवा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा, सिंगल बुकिंग पर आना मैंने, और आकर मैंने बुकिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने अपना कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑर्डर रेफरेंस आपका जो भी शॉपिफाई का है वो आप डाल दें। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कंसाइनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो आपका कस्टमर है जिसको आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसका आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, नेम डाल दिया आपने। उसके बाद आपने डिलीवरी टाइप नॉर्मल रख लेनी है, अगर वो खुद कलेक्ट करता है तो माई कलेक्ट कर लें। और सिटी आपने सेलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान का कौन से सिटीज में आपने भेजना है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसकी ईमेल है तो गुड है, नहीं है नो इश्यू। आप उसके बाद एड्रेस डाल दें, यहाँ पर जो भी क्लाइंट्स का आपका एड्रेस है वो आप डालेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आप कितने पीसेस इसको भेज रहे हैं, मतलब फ्लायर्स जो पीसेस जितने भी हैं, 2 हैं 3 हैं, जो भी है वो आपने मेंशन करनी है। एक है तो आपने वो सिलेक्ट कर लिया। सीओडी अमाउंट कितनी आप कस्टमर से अमाउंट लेंगे वो आपने इधर मेंशन कर लेनी है। बॉक्स अवेलेबिलिटी येस और नो, जो भी है आप येस कर लें या फिर नो कर लें। और उसके बाद वेट वेट आपने हमेशा इधर या तो लिखना है 0.5 में लिखना है, मतलब हाफ के जी है तो 0.5 लिखेंगे, तो 1 kg तो जस्ट 1 लिखेंगे, आगे केजी का वर्ड आपने नहीं लिखना। उसके बाद फ्रेजाइल है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर लें। सर्विस टाइप यहाँ पर ओवरनाइट आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंश्योरेंस इसको वैल्यू इसको छोड़ दें आप। शिपमेंट कंटेंट डिटेल आपकी, मतलब प्रोडक्ट का नाम क्या है उस वो डिटेल वगैरह आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट का नाम है। रिमार्क्स के अंदर आप मेंशन कर दें कस्टमर कैन चेक दिस प्रोडक्ट बिफोर पेमेंट, वो चीज़ आप मेंशन कर दें। या कोई और आप बताना चाहते हैं कि यार इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए, तो आप वो चीज़ इधर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कॉपीज है, सिंगल पे कॉपी पर पेज कर लें और इसको आप सेव कर लें। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये आपकी बुकिंग होगी। और उसके बाद आप इस इधर एक आपके पास प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी, आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे और आप उसको फॉर्म को प्रिंट करवा लेंगे, जिसको कहते हैं हम लेबल्स कहते हैं, एयरवे बिल्स कहते हैं। एयरवे बिल्स आप प्रिंट करवा लेंगे और उसको आपने फिर हर फ्लायर्स के अंदर डाल देना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बल्क बुकिंग आ जाती है। बल्क बुकिंग आपने अब किस तरह करनी है। अ, अच्छा, ये बुकिंग जब हो जाएगी फिर आपने हमेशा लोड शीट लाजमी जनरेट करनी है। मैं अभी इसकी नहीं करता ना, मैं इसको बुकिंग करता हूँ। मैं आपको सामने एक बल्क बुकिंग करूंगा और उसकी लोड शीट भी जनरेट करके बताऊंगा कि वो आपने किस तरह करनी है। आप आ जाएंगे बल्क बुकिंग के ऊपर, यहाँ पर आपने एक्सेल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने वो शीट अपलोड करनी है। हमें इसका सैंपल चाहिए, वो आपने यहाँ से क्लिक हेयर आप करेंगे ना तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसका जो फॉर्मेट है जिसमें हमने बुकिंग करनी होती है, ठीक है, उस फॉर्मेट के मुताबिक हमने सारा डेटा डालना है और फिर हमने इसको इधर अपलोड कर लेना है, ठीक है।
अब इसको मैं आपको प्रॉपरली एक ऑलरेडी मैंने शीट बनाई हुई है, उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स भी हैं, वो भी आप क्लियर करूंगा और आपको बताता हूँ कि आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ये मेरे पास जो वही वाली शीट है पूरी। इसमें जो सबसे पहला कॉलम आ जाता है वो आता है कंसाइनी नेम। कंसाइनी आपका जो कस्टमर है उसका नाम, क्या नाम है उसका, वो आपने इधर मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद आ जाता है कंसाइनी एड्रेस, आपके कस्टमर का क्या एड्रेस है, कहाँ से वो है, ठीक है। वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। कंसाइनी मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद ईमेल्स आ जाती है, ईमेल्स आपने अगर हैं तो मेंशन कर दे, नहीं है कोई इशू भी नहीं है। डेस्टिनेशन सिटी, डेस्टिनेशन सिटी जो भी मतलब उसका सिटी है वो आपने यहाँ पर बता देना है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास उसकी पीसेस आ जाते हैं। पीसेस मतलब हमारे पास होगा वन, वन पीस होगा, इसको मैं वन कर लेता हूँ। पीसेस वन। वेट कितना है उस प्रोडक्ट का वो आपने इधर मेंशन कर देना है, 0.5 है या 0.1 है। तो इस प्रोडक्ट का वेट 0.2 है तो मैं वो मेंशन कर दूंगा। आपने केजी या कुछ और इसमें बिल्कुल भी आपने नहीं लिखना, ठीक हो गया। इस तरह आपने सीओडी अमाउंट लिख ली। फिर उसके बाद स्पेशल हैंडलिंग, इधर आप इसको जो है नो कर दें। स्पेशल हैंडलिंग में आप लिख लेंगे नो, ठीक है। आपने यहाँ पर नो लिखना है और यही सारा आपने इसके अंदर पेस्ट कर देना है, नो। प्रोडक्ट डिटेल्स, आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो आपने इधर मेंशन कर देनी है। प्रोडक्ट का नाम आपने मेंशन कर दिया। प्रोडक्ट का नाम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट आपके पास है रिमार्क्स। रिमार्क्स आप लिख सकते हैं कस्टमर कैन चेक दिस प्रोडक्ट बिफोर पेमेंट। उसके बाद एरिया कोड, आप इसको भी नो कर लें। और ये आगे डिस्क्रिप्शन कोड, ब्लॉक कोड, डिस्क्रिप्शन, इन सबको भी नो नो कर लें। ये आपकी शीट रेडी होगी। अब उसके बाद आपने इस शीट को अपलोड करना है। मेरे पास ये गूगल शीट में है तो मैं इसको अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर इसको मैं टीसीएस के डैशबोर्ड पर अपलोड करता हूँ। फिर वहां पर अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो भी आपके सामने अभी हो जाएगा क्लियर। अच्छा, एक कॉस्ट सेंटर अपना सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पेशावर ओरिजिन है, यहाँ पर आपने अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। कौन सी आपकी फाइल है, जिधर आपने डाउनलोड की थी, ये मैंने इधर अपलोड कर ली। और उसके बाद कॉपी, सिंगल कॉपी पर पेज करें और इसको आप अपलोड कर लें। अब इसके अंदर कोई फॉल्ट हुआ तो ये बता देगा। अब ये देखें वेट के अंदर इशू आ रहा है, कहते हैं कि वेट आपको मिनिमम 0.5 केजी आपने बताना है, इससे कम आपने नहीं रखना। तो मैं इसको वेट को ठीक कर लेता हूँ, 0.5 कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं इसको दोबारा अब डाउनलोड करता हूँ और इस शीट को अब फिर अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर। सिंगल कॉपी हर पेज, और ये मैंने अपलोड की। अब ये देखें ये अपलोड होगी है। अब इसके अंदर ये इनवैलिड रिकॉर्ड है और ये वाली बुकिंग हो गई है, ठीक है। इनके सिटीज के नाम ठीक थे, बाकी ये सिटीज के नाम ठीक नहीं है, सही प्रॉपरली नहीं एंटर की गई, जिसकी वजह से सिटीज के अंदर इशू आ रहा है। तो आपने फिर खुद यहाँ से सिटीज को ठीक करना है। अब यहाँ पर अ, ये है सरगोदा, तो आप सरगोदा एंटर करें। ये सरगोदा मेरे पास आ गया। अच्छा, ये इसके शायद स्पेलिंग ठीक नहीं थे जिसकी वजह से उसने जो है ना वो इशू इशू लाया, ठीक है। उसके बाद बहावलपुर, ये बहावलपुर आ गया। अब ये क्या है, तुर्बत मुकरम बलूचिस्तान। बलूचिस्तान तो सूबा है, सिटी नहीं है।
ये आई थिंक तुर्बत इसकी सिटी का नाम है। मैं ये गूगल पर चेक कर सकता हूँ कि तुर्बत किधर आता है। तुर्बत सिटी इन पाकिस्तान। अच्छा, ये तुर्बत जो है ये बलूचिस्तान में ही आता है। ठीक है। तो मैंने तुर्बत सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये कौन सा है, पटोकी। इसको चेक कर लेते हैं। अब ये पटोकी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, जिसकी वजह से उसने वो मसला किया। तो मैं वो पटोकी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद टीसीएस ऑफिस कोट चूटा। अब ये देखें, कोट चूटा की स्पेलिंग गलत है, इसने आगे पंजाब लिखा हुआ था जिसकी वजह से इशू आया है। अब ये कसूर रोड, वेयर, सऊदिया। अच्छा, उसके बाद आपने जैसे ही सेव किया ना, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। आपके सेव पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट सीएनएस आ जाएगा, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपके पास नया वो एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपके पास कंप्लीटली वो लेबल्स आ जाएंगे जिनको हम एयर बिल्स कहते हैं। अच्छा, जैसे ही आपकी वो बुकिंग हो जाएगी, फिर आपने आ जाना है जनरेट लोड शीट पर। और यहाँ पर आकर आपने एम्प्लॉय का कोड डालना है, जिससे आपने अकाउंट ओपन करवाया था उससे आपने कोड ले लेना है। और कॉस्ट सेंटर जो आपने सेलेक्ट किया था, बनाया था, वो आपने डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने अपना ओरिजिन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ओरिजिन है। अब ये ऑलरेडी मैंने लोड शीट प्रिंट कर ली है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अपनी आप इधर क्लिक करेंगे, आप आज के दिन की लोड शीट आ जाएगी और गेट लोड शीट पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की लोड शीट आपके पास आ जाएगी। फिर आपने इसको प्रिंट कर लेना है और अपने पास इसको सेव कर लेना है। और जब आपसे वो बंदा पार्सल उठाने आएगा तो उस वक्त उसको ये वाली चीज़ प्रोवाइड करनी है, तो वो फिर आपसे पार्सल उठा लेगा। अब दूसरे एयरवे बिल्स की बात करें तो वो अब ये है कि ये आपके पास एयरवे बिल्स होंगे, मैं आपको अभी वो भी बताता हूँ। अब जैसे कि पहले मैंने आपके सामने वो किया था, सेव किया था, तो वो प्रिंट उस वक्त मुझसे नहीं हो पाए। तो मैं दोबारा फिर आ जाऊंगा इधर रीप्रिंट के ऊपर। मतलब अगर आप दोबारा प्रिंट निकालना चाहते हैं, उस टाइम आपसे प्रिंट नहीं हो पाता, कोई इशू आ जाता है, जैसे अभी ये मैंने लोड शीट जनरेट करने से पहले ये किया था तो मेरे सामने ये ब्लैंक पेज आ रहा था, यहाँ पर वो अपलोड नहीं हो रहे थे, नहीं आ रहे थे लेबल्स एयरवे बिल्स। तो उसका फिर दोबारा तरीका ये है कि आप आ जाएंगे यहाँ पर बुकिंग पर और रीप्रिंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। रीप्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है जिस डेट को आपने बुकिंग की है, कॉस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको सिंगल कॉपी पर रखना है और ये जनरेट पर उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप जनरेट पर क्लिक किए, अब ये देखें आज के दिन जितने भी मैंने पार्सल अभी बुक करवाए थे वो मेरे सामने आ गए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल करूँगा। इनकी दोबारा मुझे प्रिंट चाहिए तो ये मैं प्रिंट लेबल्स के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मेरे सामने सारे पीडीएफ फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना है और इसके ऊपर आपने लिख लेना है एयरवे बिल्स और इसको आपने सेव कर देना है।